एवरीवन, बीएचयू से बहुत अच्छी वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। टीचिंग पोस्ट पर ये वैकेंसीज है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानेंगे। और जहां तक बीएचयू का नाम है, आप सब जानते हो कि ये एक सेंट्रल आप लोगों को यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लेवल का यहाँ पे पे स्केल सब कुछ दिया जाता है। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो सारे डिटेल से जितनी चीजें अभी हम बता रहे हो समझ लो और अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके रख लो अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो। और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी मिलती है, सेंट्रल लेवल का पे स्केल आपको मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको जो है आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर हो जाती है जिसमें कोई ट्रांसफर और ये सभी चीजों का चक्कर भी नहीं होता है। चलिए इसको डिटेल से हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर आया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और टीचिंग पोस्ट पर है तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी बच्चे जो वेट कर रहे थे वैकेंसीज का वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर हम आपको टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज, नॉन टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं तो भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ। देखो हमारे चैनल पर जितने भी वैकेंसीज बताए जाते हैं सभी के सभी ऑथेंटिक होते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता है कि आप लोगों का जो फेक और बाकी सारी चीजें जो जगह पे बताई जाती है वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। इसलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से ही काम करते हैं। ये रहा बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in पर आपको आ जाना है और उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में आना है और फिर टीचिंग पोजीशन, नॉन टीचिंग पोजीशन पे क्लिक करोगे। पता है कि मैम टीचिंग पोजीशन पर देखना चाहिए ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा केस है। नॉन टीचिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा एडवर्टीजमेंट नंबर 2423 स्कूल टीचिंग पोस्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ 2024 क्यों है, तो ये पुरानी वैकेंसीज है जिसको रीओपन किया जा रहा है फिर से इसीलिए। लेकिन यहाँ पे देखो 5/12/2025 को ये आया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पर जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को इस साइड में आओगे तो दो चीजें मिलेंगी, क्लिक हियर डिटेल्स एंड डिटेल्स एडवर्टीजमेंट और क्लिक हियर टू अप्लाई, दोनों चीजें हैं। पहले डिटेल देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, फिर अप्लाई के लिए भी देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके अलावा और कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये बात आप लोग को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, कितने पोस्ट पर है तो बाबू यहां देख लो, पीजीटी पोस्ट पर है, आपका टीजीटी है, पीआरटी है, ग्रुप ए बी करके दिया हुआ, प्रिंसिपल का भी पोस्ट है। तो ये टोटल है। सैलरी आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि बीएचयू में सैलरी अच्छी खासी दी जाती है। अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी 5 जनवरी से है। 5 जनवरी लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है 2026 का। ठीक है, और 5 PM तक लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ एनक्लोजर 10/1/2026। तो आपको डाउनलोडेड एप्लीकेशन जो सबमिट करना है उसका आपको 10 जनवरी है। तो सभी चीजों को ध्यान से समझना। फीस इसमें है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 1000 है, shall be paid online by the candidates of UR, EWS and OBC categories for Group A। ग्रुप ए यानी कि प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 1000 है। ठीक है, और 500 by the candidates of UR, EWS and OBC categories for Group B। और आप लोग पीजीटी और टीजीटी पीआरटी के लिए कर रहे हो तो इसमें 500 रुपए लगेगा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। और इसके बाद से फ्री भी है। नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ SC, ST, PWD कैटेगरीज एंड वुमेन कैंडिडेट। देखो भाई, वुमेन के लिए फ्री है तो जिनका फ्री है तो डाल ही देना। ठीक है, डाल ही देना। और द एप्लीकेशन फी इज नॉट टू बी पेड थ्रू द पेमेंट गेटवे इन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। ठीक है, ये पेमेंट का बता दिया। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लो प्रिंसिपल के पोस्ट, ये सब हम लोग पीजीटी से स्टार्ट करते हैं। पीजीटी में कौन कौन से पोस्ट पे निकला हुआ है तो आप लोग का हिंदी में ना सिर्फ एसटी कैटेगरी का है, हिंदी में कैटेगरी देख करके अप्लाई करना है यहाँ पे। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के भरेंगे। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी, यानी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, दर्शन को हम फिलोसफी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दर्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे फिलोसफी भी लिख देती हूँ। जिनका फिलोसफी है उनमें भी एक पोस्ट है। ठीक है,
ये सारे 1-1 पोस्ट वाले। फिजिकल एजुकेशन 1 पोस्ट है बट ये एससी कैटेगरी के लिए है। फिजिक्स में भी 1 पोस्ट है बट ये आपका एससी कैटेगरी के लिए, और फिजिकल एजुकेशन आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो उसको देख करके अप्लाई करना है। सीट तो काफी कम है, वैसे थोड़ा और होना चाहिए। टीजीटी के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में है, मैथ्स में 2 है आप लोगों का, संस्कृत में 1 है, सोशल स्टडीज, साइंस, ये सब देख लो, सब में आपको 1-1 पोस्ट जो है दिखाई दे रहा है। और आ जाते हैं पीआरटी में। प्राइमरी टीचर्स में टोटल 7 वैकेंसीज आप लोगों को जो है जनरल कैटेगरी में है, प्राइमरी में है ना। तो ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू नोट, जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सब तो 1000 और ये वाला है। आ जाते हैं क्वालिफिकेशन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर डिग्री के लिए, प्रिंसिपल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। पीजी के लिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अगर पीजीटी के लिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा रूल ही है कि पीजीटी में आपका मास्टर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, राइट। तो मास्टर प्लस बीएड ये तो चाहिए ही चाहिए। 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में है उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। और पीजीटी इंग्लिश आपका है तो इंग्लिश से होना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और पीजीटी मैथ्स में मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, ये सारा आप लोग देख लो। दूसरे में है आपका बीएड मांग ही रहा है, ठीक है। मास्टर डिग्री एंड बीएड जो है ये कंपलसरी रूल है, उसके अकॉर्डिंग मांग रहा है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इन इंग्लिश मीडियम में चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स बोल रहा है, 40 साल के लोग यहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही, 3 इयर्स का आपको ओबीसी का, 5 इयर्स का एससी एसटी का, ये सब आपको रहेगा ही। फिजिकल साइंस का आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पीजीटी फिजिकल एमपीएड चाहिए होगा इसमें, एनसीटी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, और आप बस इसमें एमपीएड ही मांगा है, ठीक है। 40 इयर्स उसमें भी है। टीजीटी के लिए आ जाते हैं। टीजीटी में आप लोगों का ऑफकोर्स ग्रेजुएशन मांगता है या इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए, प्लस बीएड मांगता है। देखते हैं आगे सीटेट मांगा है या नहीं, चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है वो लोग भी कर सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हिंदी देखो, संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, जो सब्जेक्ट आप जिसमें भी अप्लाई करोगे वो आपके ग्रेजुएशन में ऑल 3 इयर्स में होना चाहिए, यही रूल भी होता है। मैथ्स में है तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में से कोई आपका जो है 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री को लिया जाता है, जिसमें मैथ्स नहीं चाहिए होता है। साइंस में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। टीजीटी होम साइंस से आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चर का भी है, व्याकरण, ये सब दिया हुआ है। बीएड चाहिए और सीटेट चाहिए, बीएड इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, और पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई। तो भाई ये रूल है कि आपको ग्रेजुएशन, बीएड एंड सीटेट तीनों चीजें इसमें चाहिए होगी, ठीक है। चलिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, ये है। प्राइमरी टीचर का देख लो, तो प्राइमरी टीचर में आपको 12th चाहिए होता है, 12th पास 50% मार्क्स के साथ। और इसके अलावा जो है आप लोगों का डीएलएड चाहिए होता है, आप लोग को डीएलएड करना है या बीएलएड आप लोग कर सकते हो, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन। क्वालिफिकेशन द सेंट्रल टीचर टेस्ट यानी कि सीटेट आपका पेपर 1 का क्लियर होना चाहिए, जो रूल है वही मांग रहा है, कुछ अलग नहीं। एज लिमिट की बात करते हैं तो प्राइमरी के लिए 30 इयर्स है, इसके लिए 35 इयर्स है, जो सेंट्रल का रूल है वही यहाँ पे लगाया गया है। एक बार मैं एज लिमिट की बात कर देती हूँ आप लोगों को। पीजीटी के लिए जो है 40 इयर्स रखा गया है, टीजीटी के लिए 35 इयर्स है, और पीआरटी के लिए आप लोगों का 30 इयर्स है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो आप अपना ऐड कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जनरल कैटेगरी के लोग इसी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को जो है रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, जो सारी चीजें जो है नियम बताए गए हैं वो यहाँ पर दिया गया है।
देखो अगर आपको सही लगता है तो कर दो, खास करके जिनका पैसा नहीं लग रहा है वो तो कर ही दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, वो आप लोग को कर ही देना। एज रिलैक्सेशन को लेकर मैंने बात कर ही लिया है, आप लोगों का 10/1/2026 तक है। चलो अब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करने वाला सिस्टम देख लेते हैं। जिन जिन लोगों को ये फॉर्म डालना है थोड़ा टाइम से ही डाल दोगे तो सही रहेगा। चलिए क्लिक हियर टू अप्लाई पर आ जाएंगे, देखते हैं ओपन हुआ है या नहीं, क्योंकि आप लोग ही बता रहे थे कि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, क्लिक हियर टू एडवर्टीजमेंट, पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग, ठीक है, लाइब्रेरी टू बी एडवर्टीज नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर ग्रुप NAB, ये वाला है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया है, तो पुराना ही वाला आ जाएगा, रुक जाओ। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखो जब भी किसी भी तरह का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर आपको आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन आईडी मिलेगा और वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने के लिए बोला जा रहा है और उसके बाद आप लोग का अप्लाई करने का प्रोसेस, लॉगिन करोगे तब आपको सिलेक्शन के लिए मिलेगा। तो याद रखना इसको नॉन टीचिंग पोस्ट में रखा गया है, नॉन टीचिंग ग्रुप A and B में रखा गया है, तो उसके बाद जो है इसमें अप्लाई करना है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए ये जो आप लोगों के लिए आया हुआ है BHU से वैकेंसीज, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी। अगर इसमें और डिटेल आप लोग को चाहिए होगा, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड, चाहे किस तरह से इसमें जो है सिलेक्शन होगा, ये सभी अगर चाहिए होगा तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।